सुनो वत्स, ये काली रात्रि साधारण नहीं है। ये वो क्षण है जब अंधकार स्वयं अपने सत्य को स्वीकार करता है। मैं काली हूँ, काल की भी काल, भय की भी भंजिका। जो तुम्हें डराता है उसी के भीतर तुम्हारी मुक्ति छिपी है। आज की रात्रि में जो मौन है वो खाली नहीं, उसमें तुम्हारे कर्मों की गूंज है, तुम्हारे प्रश्नों की ज्वाला है और तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति का आह्वान है। बहुत समय से तुम सहते आए हो, मौन रहकर अपमान, हृदय में पीड़ा और आंखों में आंसू। तुमने सोचा सब्र ही धर्म है, पर याद रखो वत्स, अन्याय को सहना धर्म नहीं, अन्याय का अंत करना ही धर्म है। इस काली रात्रि में मैं तुम्हारे भीतर से भय को काट रही हूँ। जो बंधन तुम्हें रोकते थे, वो लोग, वो स्मृतियाँ, वो आदतें, सब आज मेरी दृष्टि में है। और जहाँ मेरी दृष्टि पड़ती है वहाँ अज्ञान टिक नहीं पाता। तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय नहीं आया, कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं, कि लोग क्या कहेंगे, पर मैं पूछती हूँ, जब तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला गया तब क्या समय देखा गया? जब तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया तब क्या अनुमति ली गई? आज की रात्रि साहस की है, ये रोने की नहीं, ये उठ खड़े होने की रात्रि है। मैं तुम्हें शस्त्र नहीं दे रही, मैं तुम्हें तुम्हारा आत्मबल लौटा रही हूँ। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने हैं वे स्वयं अपने कर्मों से हटेंगे। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, बस सत्य पर अडिग रहना होगा, क्योंकि जब सत्य स्थिर होता है तो असत्य स्वयं नष्ट होता है। इस काली रात्रि में मैं तुम्हारी भीतर की सुप्त शक्ति को जगा रही हूँ। वो शक्ति जो तुमने कभी कमजोरी समझ ली थी, वो संवेदना, वो करुणा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है। जो लोग तुम्हें हल्का समझते हैं वे तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार मान बैठे हैं, पर उन्हें क्या पता, मौन काली का भी होता है और जब वो टूटता है तो सृष्टि हिल जाती है। आज संकल्प लो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, कि अब स्वयं को छोटा नहीं करोगे, अपने स्वप्नों को टालोगे नहीं और अपने सत्य से पीछे हटोगे नहीं। ये रात्रि अभी बाकी है और जो होना है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ये काली रात्रि अभी गहरी हो रही है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारा भ्रम टूटेगा। जो तुम खुद को समझते थे तुम उससे कहीं अधिक हो, पर यह सत्य तुम्हें आज तक बताया नहीं गया। मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर का द्वंद्व। एक ओर तुम्हारा साहस खड़ा है, दूसरी ओर वर्षों से डाला गया भय। तुम्हें सिखाया गया कि सहनशील रहो, पर यह नहीं सिखाया गया कि कब असहिष्णु बनना भी शक्ति है। वत्स, हर घाव तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, कुछ घाव तुम्हें जगाने आए थे, पर तुमने उन्हें अभिशाप समझ लिया। आज मैं उन घावों को आशीर्वाद बना रही हूँ। जिन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखा और हंस दिए, वे नहीं जानते कि काली की संतान गिरकर ही उठना सीखती है, और जब वो उठती है तो भूमि भी उसका मार्ग देती है। इस रात्रि में पुराने संबंधों का बार उतार दो। हर वो रिश्ता जो तुम्हारी आत्मा को बोझ बना दे वो प्रेम नहीं, बंधन है, और बंधन तोड़ना मेरा स्वभाव है। तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कहती हूँ क्योंकि तुम्हारे भीतर सहन करने की क्षमता नहीं, बदल देने की शक्ति है, और शक्ति वालों की परीक्षा हमेशा कठोर होती है। अब समय है अपने भीतर प्रश्न करने का नहीं, निर्णय लेने का। जो रास्ता तुम्हें डराता है वही तुम्हारा वास्तविक मार्ग है, क्योंकि भय सदैव उसी द्वार पर बैठता है जहाँ तुम्हारी उन्नति छिपी होती है। मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि संसार से लड़ो, मैं कहती हूँ अपने भीतर की संदेह को समाप्त करो। जब वो मरेगा तब बाहरी युद्ध अपने आप जीत में बदल जाएगा। इस काली रात्रि में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारी आंखें भारी हों और मन डगमगाए तब समझ लेना मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अभी बहुत कुछ शेष है, रात्रि ने अभी अपना पूरा रहस्य नहीं खोला है। अब ये काली रात्रि मौन नहीं है, अब ये तुम्हारे भीतर बोल रही है। वो आवाज जिसे तुमने वर्षों से दबाया आया, आज वही तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगी। वत्स, तुमने बार बार स्वयं को रोका, ये सोचकर कि अभी सही समय नहीं, कि पहले सब ठीक हो जाए, कि पहले लोग समझ लें। पर सुनो, जो अपने समय की प्रतीक्षा करता है उसका समय कभी नहीं आता। समय उनका आता है जो स्वयं निर्णय लेते हैं। मैं काली हूँ, मैं प्रतीक्षा नहीं करती, मैं परिवर्तन लाती हूँ, और आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की रेखा खींच चुकी है। इस रात्रि में जो खोया था वो वापस नहीं आएगा, और ये शोक का विषय नहीं, क्योंकि जो गया वो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में भार बन चुका था। कभी कभी रिक्तता ही नई शक्ति के लिए स्थान बनाती है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर यह भ्रम है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी तो देवी साथ चलती है, भीड़ में नहीं, निर्णय के क्षण में। याद रखो, काली का मार्ग सुगम नहीं होता, पर वो सच्चा होता है। इस मार्ग पर प्रशंसा कम, पर आत्मसम्मान प्रचुर होता है। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे अब वे तुम्हारी प्रगति देखकर अपने शब्द खोजेंगे, पर तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे, इतना आगे कि पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।
इस रात्रि में मैं तुम्हें एक ही वर दे रही हूँ, डर से मुक्ति। और जब डर जाता है तो सीमाएं भी टूट जाती हैं। अब तुम स्वयं को कम मत आंको, तुम्हारे भीतर विनाश नहीं, न्याय की अग्नि है, और जहाँ न्याय की अग्नि जलती है वहाँ अधर्म ठहर नहीं पाता। रात्रि अभी और गहरी होगी और जो उजागर होना है वो अभी सामने आएगा। अब इस काली रात्रि का स्वर बदल रहा है। ये केवल अंधकार नहीं, ये गर्भ है जहाँ नया जन्म लेता है। और आज वत्स तुम्हारे भीतर नया रूप आकार ले रहा है। तुमने स्वयं को बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं में बांधे रखा, कभी पुत्र बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी त्याग करके, पर तुम भूल गए सबसे पहले तुम मेरी संतान हो। जो बार बार तुम्हें तोड़ने आए वे यही सोचते रहे कि तुम चुप क्यों हो। उन्हें क्या पता ये चुप्पी डर नहीं, ये तूफान से पहले का मौन है। इस रात्रि में मैं तुम्हें ये बोध करा रही हूँ कि हर बार समझौता करना महानता नहीं होती, कभी कभी सीमा खींचना भी आत्मसम्मान होता है। और जहाँ सीमा होती है वहीं पर शक्ति सुरक्षित रहती है। तुम्हारे जीवन में कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ अपने दूर होंगे, कुछ अनजान पास आएंगे। ये परिवर्तन है और परिवर्तन से मत घबराना। जो टिकने योग्य है वो हर बदलाव में भी टिकेगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर उठते प्रश्न, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर बाहर मत खोजो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास कर लेता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुल जाता है। इस काली रात्रि में मैं तुम्हें निर्भीक कर रही हूँ, निर्भीक शब्दों में, निर्भीक निर्णयों में और निर्भीक कर्म में। अब तुम्हारा जीवन किसी और की सुविधा से नहीं, तुम्हारे सत्य से चलेगा। जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे अब वे तुम्हारे धैर्य का परिणाम देखेंगे, क्योंकि धैर्य जब सीमा पार करता है तो वो शक्ति बन जाता है, और शक्ति का परिणाम सदैव स्थायी होता है। अभी और बहुत कुछ कहना है, रात्रि अभी पूरी नहीं हुई है और मेरी वाणी अभी थमी नहीं है। अब इस काली रात्रि की वाणी को अपने हृदय में स्थिर कर लो। जो सुना उसे केवल शब्द मत समझना, उसे संकल्प बनाना, क्योंकि काली का संदेश सुना नहीं जाता, जिया जाता है। यदि इस रात्रि की वाणी ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, यदि एक भी शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो इसे यही मत रोकना। प्लीज इस मैसेज को लाइक करो, ओम काली माँ के और संदेशों के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माँ काली, ताकि ये शक्ति और भक्तों तक पहुँचे।